सो एवरी प्रॉप फर्म ट्रेडर मेक्स दिस मिस्टेक। कुछ लोग ये अपने अर्ली स्टेजेस में कर लेते हैं और कुछ लोग फंडेड होने के बाद ये मिस्टेक्स करते हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैंने भी कर रखी थी और मैं वो तुम्हें भी बता दूंगा और साथ में तुम्हें सोल्यूशन भी मिल जाएगा जिससे तुम अच्छे खासे फंडेड हो जाओगे। तो मिस्टेक नंबर 1 कि तुम ट्रेड पास करने के लिए करते हो भाई। इवैल्यूएशंस को पास करने के लिए ट्रेड करना बंद कर दो भाई। तुम कंसिस्टेंसी लाने के लिए ट्रेड करो भाई। कंसिस्टेंसी समझ रहे हो? जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना वो इवैल्यूएशंस को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं ना, रिस्क का अलग चीज़ है, बट जो तुम्हारा सेटअप है, जिस वे से तुम ट्रेड करते हो, जो भी चीज़ तुम, जो भी पेयर्स, गोल्ड वोल्ड, जो भी तुम ट्रेड करते हो जिसमें तुम अच्छे हो, वही चीज़ तुम ट्रेड करके फंडेड में भी सेम चीज़ करते हैं, तभी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है भाई। इवैल्यूएशंस पास करना गोल बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ मत समझो। अगर तुम इवैल्यूएशंस पास कर दोगे इससे तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन जाओगे। तुम्हें वो एक कंसिस्टेंसी, तुम्हें वो एक एज अपना एक बिल्ड करना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने अपना एज क्रिएट कर लिया तो तुम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर लोगे। अगर तुम इवैल्यूएशंस पास करने के पीछे लगे रहते हो ना तो तुम कुछ चीज़ें करते हो, जैसे ज़्यादा रिस्क करने लग गए, तो सेटअप तुम्हारे है भी नहीं, तुम रैंडम ट्रेड्स लेने लग गए। अगर तुम्हें कुछ स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो तुम थोड़ा रिवेंज ट्रेड में चल जाओगे, जिसकी वजह से तुम इंस्टेंटली ड्रॉ डाउन हिट कर जाओगे और तुम्हारा फंडेड अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, रिस्क रूल्स को तुम इग्नोर कर देते हो जब तुम प्रॉफिट्स में होते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि तुम बहुत अच्छा अपने इवैल्यूएशन पास कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा तुम्हारा अकाउंट ग्रो हो रहा है, 2-3-4% तुम ग्रो कर चुके हो। इस पॉइंट पे ना क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। तुम्हें लगता है कि भाई तुमसे अच्छा ट्रेडर कोई नहीं है, तुम अपना रिस्क बढ़ा देते हो और उस चक्कर में तुम या तो अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तुम ब्रेक इवन या थोड़े से ड्रॉ डाउन में आ जाते हो, और अगर तुम ड्रॉ डाउन में चले गए या ब्रेक इवन हिट हो गया तो वो चीज़ तुम्हें थोड़ी सी लगती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी की हुई है, तो वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ। करो जब भी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए भाई, अगले ट्रेड में अपना रिस्क हाफ कर लो, जिसकी वजह से तुम डीप ड्रॉडाउन में नहीं जाओगे। ये चीज़ मैंने बहुत बार अपने इंस्टाग्राम में शेयर की हुई है, हैंडल तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर तुम फॉलो नहीं करते हो जाके कर लेना। वहाँ पे मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है कि डीप ड्रॉ डाउन में जाने से अपने आप को बचाओ भाई। अगर तुम हल्के ड्रॉ डाउन में जाओगे ना तो रिकवर करना ईजी होगा। मान लो तुम्हारी वो लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, उस टाइम पे चीज़ें अच्छी नहीं चलती भाई, चाहे तुम जो मर्जी ट्रेड लो, जैसे मर्जी लो, बेस्ट सेटअप लो, स्टॉप लॉस बजेगा, तुम्हें गलत लगेगा, बुरा लगेगा। ये चीज़ नहीं चाहिए भाई, इमोशनल, समझ लो। अब जैसे तुम्हारी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है ना, तो उस पर तुम अगर हर रिस्क के बाद अपना हाफ करते जाओगे, हाफ करते जाओगे, हाफ करते जाओगे, तो तुम्हारा एक कर्व ऐसा बनता जाएगा। अब जैसे ही तुम्हारी विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट होगी तो वो इंस्टेंट रिकवर हो जाएगा भाई, क्योंकि तुम हर प्रॉफिट के बाद अपना रिस्क यूजुअल पे लाते जाओगे। मान लो मैंने 1% पे रिस्क किया था, मैं 0.5 पे आ गया क्योंकि मेरा एसएल बच गया, और अब इसके बाद मान लो 0.5 के बाद मेरी ट्रेड प्रॉफिट में होगी, तो मतलब मैंने 1% वापस बना लिया, तो जो मेरा अगला रिस्क होगा अगली ट्रेड का, वो मैं यूजुअल रिस्क पे आऊँगा, मैं हाफ थोड़ी करूँगा, हाफ से ऊपर जो था, जो यूजुअली मैं करता था वो करूंगा, तो इंस्टेंटली मेरा अकाउंट एकदम ग्रीन में आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस वापस बैक टू बेसिक्स। मिस्टेक नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग आफ्टर अ लॉस। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल इमोशनल ट्रेडिंग। मतलब तुम समझो, अगर तुमने प्रॉफिट किया, तुमने अच्छा खासा पैसा बना लिया, अब तुम्हारा लॉस हिट हो गया, तुम्हारा पिछले 1-2 दिन से प्रॉफिट हिट हो रहा था, हर दिन तुम पैसा बना रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, पर एक दिन तुमने लॉस कर दिया। अब उस लॉस को तुम्हें रिकवर भी करना है, क्योंकि तुम्हें अंदर से आ रहा है कि भाई मैंने तो पिछले कितने दिन प्रॉफिट बनाया, तो मेरे को आज मैं कैसे लॉस ले सकता हूँ। ये चीज ईगो आ जाती है, और जब ईगो आ जाती है ट्रेडिंग में भाई साहब वो नहीं चलती। अगर ईगो ला दी तो ट्रेडिंग मार्केट तुम्हारा ईगो 110% तोड़ेगी भाई, आज नहीं तो कल। और जब तक वो ईगो नहीं टूटेगी तब तक तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो ये मैंडेटरी है भाई, ईगो टूटेगा तुम्हारा और तुम खुद ही ना ऐसे लाइन पे आ जाओगे। जो ट्रेडर्स का डिसिप्लिन होता है ना, वो विनिंग डेज में नहीं दिखता भाई। जब भी तुम प्रॉफिट करोगे, पैसा बनाओगे, तब वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं आएगा भाई। वहाँ पे हर कोई बादशाह होता है भाई, वहाँ पे हर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हर कोई सबसे बड़ा ट्रेडर होता है जब तुम जीत रहे होते हो, जब तुम प्रॉफिट बना रहे होते हो। असली डिसिप्लिन कहाँ पे देखा जाता है? जब तुम लॉस कर रहे हो। लॉस के बाद क्या तुम अपने आप को रोक सकते हो पूरे दिन के लिए? क्या अपनी ट्रेडिंग रुक सकती है? तुम अपने चार्ट्स को देखना बंद कर सकते हो? क्या तुम अपनी यूजुअल जिंदगी जी सकते हो लॉस के बाद? दिस इज डिसिप्लिन। इसके ऊपर काम करो। नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम एक दिन पूरा मार्केट के सामने बैठो और ट्रेड मत करो, सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो। बेशक तुम ट्रेड कर सकते हो, तुम्हारे पास कैपिटल है, तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट है, तुम्हारे पास ब्रोकर में पैसा है, लेकिन तुम ट्रेड मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। इस तरीके से जब तुम कंटिन्यूसली करते जाओगे ना, तो तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी, तो तुम्हें फ़र्क पड़ना ना बंद हो जाएगा और तुम एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। मिस्टेक नंबर 4, तुम फुली डिपेंड हो जाते हो किसी एक प्रॉप फर्म में।
दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन द प्रॉप फर्म इंडस्ट्री। तुम एक ट्रेडर हो तो तुम्हारे पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए प्रॉप फर्म्स का। सिर्फ एक प्रॉप फर्म के सारे अकाउंट्स मत रखो भाई। टॉप के तुम 5 प्रॉप फर्म या 10 प्रॉप फर्म लिस्ट आउट करो, चाहे तुम प्रॉप फर्म मैच पे जाके देख लो, तुम्हें लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा। और वहां पे जाके तुम जितना देखोगे ना वो लिस्ट आउट करो और उसके अकाउंट्स को स्टैक करना स्टार्ट कर दो। अब मैं तुम्हें अगर अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दूं, द फाइवर्स उठा लो भाई, टॉप पे बैठा है। फाइवर्स का अकाउंट तो तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम 100 के उठा लो उसका। द फाइवर्स का लिंक तुम्हें मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम्हें खरीदना है तुम वहां पे जाके क्लिक करके वहां से खरीद लेना। तो दिस वे यू कैन शो मी द सपोर्ट, क्योंकि मैं सब कुछ फ्री में ऐसे सामने शेयर करता रहता हूँ, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से खरीद लेना। सो द फिफ्थ मिस्टेक एंड दिस इज द फाइनल वन, ये सुन के जाना। तुम प्रॉप फर्म्स को एक क्विक मनी की तरह ट्रीट करने लग जाते हो, क्योंकि तुमने सोशल मीडिया पे देख लिया है बहुत सारे ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट लेते हैं, पास करते हैं, मिलियन फंडिंग कर ली, यहाँ से इतना पे आउट ले लिया, मंथली पे आउट ले लिया, ये देखो कैश, ये देखो भाई पे आउट सर्टिफिकेट्स। ठीक है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को वहां पे कंपेयर मत करो। उनका चैप्टर अलग है, तुम्हारा चैप्टर अलग है। तुम्हें ऐसे क्विक बनने की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हें धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट अकाउंट, वहां पे थोड़ा पैसा बनाना स्टार्ट करो। बेशक वो इतना काम का नहीं आएगा, बट एक तुम एक्सपीरियंस ले लोगे, तुम्हें एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे तुम बड़े अकाउंट्स पे स्केल करते जाना। स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे मैंने भी सबसे पहला अकाउंट फंडेड नेक्स्ट का लिया था भाई, 6K का उसका अकाउंट साइज होता है, तो वो लिया था। और वो मैंने पहला अकाउंट लिया था, पहला फंडेड अकाउंट, और मैंने पहला फंडेड अकाउंट पास कर दिया था। 3 महीने लगे थे मेरे को पास करने में, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता था उस टाइम पे। दैट्स हाउ वी कैन स्केल। और अब देखो मेरे पास लगभग 600 से 700K की ऑलमोस्ट फंडिंग है टोटल। बाकी मेरे पास ईवेल्स है, तो वो भी धीरे धीरे चल रहे हैं। अब ये थोड़ा मैं इसका जो रोड मैप है ना, ये मैं तुम्हें अगली वीडियो में शेयर करूंगा। चलो गाइज, मैं तुम्हें एक बोनस मिस्टेक भी बता देता हूँ, होपिंग। होप करना, ट्रेड्स को होप करना, ये चल जाएगी, बाय कर लेता हूँ, सेल कर देता हूँ, शायद चल जाए, शायद मेरा अकाउंट पास हो जाए, शायद मैं पे आउट ले लूँ। भाई नहीं, अगर तुम्हारे पास रूल्स नहीं है, तुम्हारे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तुम्हारे पास एज नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम कैसे ट्रेडर हो, तुम क्या ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ होप के उस पर चल रहे हो कि भाई हो जाएगा, देखते हैं, तो ऐसे इस तरीके से तुम ट्रेडर नहीं बनने वाले। ना तुम ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे, तुम्हें ये सिर्फ गैम्बलिंग लगेगी, और तुम इसमें बार बार अनसक्सेसफुल होते रहोगे, और फिर खुद पे ही सेल्फ डाउट करोगे। तो ये होप वाली चीज हमेशा साइड रखना, ये ट्रेडिंग में नहीं आती। तो गाइज, अगर आप ये सब मिस्टेक्स जो मैंने तुम्हें बताई है, अगर इसको तुम फॉलो कर लेते हो, आगे तुम नहीं करते ये मिस्टेक्स, तो तुम ऑलरेडी 90% ट्रेडर से ऑलरेडी आगे हो चुके हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसी फ्यूचर में वीडियोस आती रहेगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड साथ में बस इतना ही। थैंक यू।